इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप। और ये हम शुरू से कहते आए हैं कि लार्ज कैप में भले ही रिटर्न थोड़ी कम आती हो, लेकिन स्टेबिलिटी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सिर्फ टॉप की 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। और टॉप के 100 कंपनीज जो हमारी कंट्रीज़ की, जैसे वही इन्फोसिस हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, हिंदुस्तान लीवर हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं, ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन ये लगातार लगातार बढ़ती चली जाती हैं। और साथ में अगर आप अगली 150 कंपनीज भी ऐड कर लो जो मिड कैप है, तो ये एक बहुत अच्छा मिश्रण बन जाता है लार्ज एंड मिड कैप का। और इन्वेस्टर का जो है, जो इसकी इनका जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, वो थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, मैं बता देता हूँ कि कोविड के बाद जो है, लोगों ने ग्रोथ वगैरह मोमेंटम छोड़ दिया था, क्योंकि कोविड से बड़ी घबराहट हो गई थी, तो वैल्यू स्टाइल में चले गए थे। तो वैल्यू स्टाइल में जितनी बड़ी एमसीज हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गई, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गई, सब ने वैल्यू स्टाइल को अपना लिया था, क्योंकि कोविड के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन्वेस्को ने, अब कोविड तो खत्म हो गया, इस फंड में उन्होंने ग्रोथ को, मोमेंटम को, क्वांटिटेटिव को पकड़ा हुआ है। तो ये हमको लगता है कि एज ए स्टाइल भी बाइस जो है ना, ये भी काम आएगा हमारे दर्शकों के, कि आपकी वैरायटी होनी चाहिए सारी। आपके पास वैल्यू स्टाइल वाले भी होने चाहिए, कुछ ग्रोथ स्टाइल वाले भी होने चाहिए। तो इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि जो हमने 5 फंड आपको सुझाए हैं, एक तो सबकी एएमसीज अलग-अलग हैं। इन्वेस्को है, निप्पॉन है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, पराग पारिक है, स्टेट बैंक है, और उसमें भी स्टाइल भी थोड़े-थोड़े अलग-अलग हैं। तो ये एक जो है अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, एक अच्छा एसेट एलोकेशन है,